हेलो साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल गाजियाबाद CSC में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं गाजियाबाद के अंदर जितनी भी सरकारी सेवाएं चलती हैं उन सब के बारे में आपको क्रमवार समझाऊंगा और बताऊंगा। तो बिना देरी किए हुए आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं डालूंगा गाजियाबाद। जैसे ही गाजियाबाद डालूंगा दोस्तों, गाजियाबाद की जितनी भी संचालित योजनाएं हैं वो सब निकल के आ जाएंगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो नंबर बाई नंबर थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, क्योंकि मैं टोटली जिस गाजियाबाद के अंदर जितनी भी योजनाएं चलती हैं सबके बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, पहला है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, फिर है पेंशन। तो चिकित्सा के अंदर जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत योजना। तो चिकित्सा के अंदर ये वाली योजनाएं हैं सारी की सारी। पेंशन के अंदर राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा निराश्रित महिलाओं हेतु सहायक अनुदान योजना, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान, पुष्टावस्था पेंशन योजना, महात्मा गांधी पेंशन सहायता योजना। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आ जाती है छात्रवृत्ति, पूर्व दसम दसमोत्तर छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक पूर्व दसम छात्रवृत्ति योजना, दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क पूर्ति, पूर्व दसम दसमोत्तर, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, संत रविदास। तो ये बीओसी, ये वाली संत रविदास BOCW जो लेबर कार्ड होता है उसके अंतर्गत आती है। तो ये क्या है, ये जितनी भी योजनाएं हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसको जरूरत लगे तो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि भैया इस वाली योजना के बारे में मेरे को बता दो, तो मैं उसी योजना के बारे में संपूर्ण प्रॉपर जानकारी दे दूंगा। अभी तो मैं आपको टोटल ये जितनी भी योजना गाजियाबाद के अंदर चल रही है वो सब मैं आपको क्रमवार दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। लेकिन आप पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक भी योजना छूट गई, क्या पता कोई योजना आपके मतलब की हुई, तो आप उस योजना का कमेंट में मेरे को लिख देना। मैं उसी योजना के ऊपर प्रॉपर आपको बता दूंगा कि इस योजना में क्या क्या दस्तावेज रहेंगे और एज लिमिट क्या होगी, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, प्रॉपर। अब जैसे ये है समाज कल्याण विभाग, इसमें अत्याचार पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहायता एवं पुनर्वास, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क्या है कि आपका 51,000 रुपए की धनराशि मिलती है। अब क्या है कि मैं बिल्कुल एंड में जो योजनाएं होंगी ना उस पर क्लिक करके दिखाऊंगा, जिससे क्या होगा कि उस योजना में क्या क्या चीजें होती हैं वो एकदम निकल के आपके सामने आ जाएगी। अभी मैं क्लिक करूंगा तो बीच में ही वीडियो मेरी रुक जाएगी। ठीक है, तो एंड में दिखा दूंगा कि किस तरीके से क्या क्या है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में क्या है, जो बेटियां गरीब हैं, ठीक है, वो सामूहिक तरीके से विवाह में 1 महीने पहले या 1 महीने के बाद भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा ले, उसमें 51,000 रुपए की इसमें दक्षिणा उनको मिल जाएगी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, पूर्व दसम दसमोत्तर DWS। ठीक है, इधर आते हैं ये शिक्षा व रोजगार, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, O लेवल CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना। इसमें बहुत सारी कंप्यूटर की वैकेंसी आती है, तो CCC या O लेवल का कंप्यूटर का कोर्स कर लेते हैं तो वो सरकारी जो वैकेंसी है वहां पे बहुत ज्यादा मांगते हैं इसको, CCC को। तो ये वाला भी एक तरीके से बहुत अच्छा है। दुकान संचालन योजना, कोई दुकान करता है तो उसको संचालन हेतु कोई पैसे की जरूरत हो तो वो उस चीज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सब योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, DNULM के घटक स्वतः रोजगार कार्यक्रम, DNULM के घटक स्वयं सहायता समूह, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान है। कौशल शिक्षण एवं सेवा योजना के माध्यम से रोजगार, PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, आपने सुना भी होगा, PM की तरफ से स्ट्रीट वेंडर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो 10,000, 20,000, 50,000 जो पैसे मिले थे, वो योजना है, वो यहाँ से ऑनलाइन करके आप वो पैसा ले सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, आवासीय विद्यालय योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना,
इधर है महिला कल्याण विभाग, विधवा निराश्रित महिलाओं हित सहायक अनुदान योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जिसमें पहले 15,000 रुपए मिलते थे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला में, अब वो बढ़कर 25,000 हो गए ये वाला। लेकिन इसमें एज लिमिट भी मैं आपको बता देता हूं, एज लिमिट इसमें बच्चे के जन्म होने से लेकर के कन्या की उम्र 20 साल तक होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री सेवा योजना, इस तरीके से ये सारी योजना है, आपको पढ़ के मैं बताऊंगा तो काफी टाइम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से योजना है। पिछड़ा वर्ग समाज, ठीक है, इसमें हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हेतु, ठीक है। इसमें इस तरीके से ये है। इधर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग रोजगार योजना। इधर आ जाती है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जो लोग विकलांग हैं, विकलांगों के लिए देखिए कितनी सारी योजना है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान पेंशन, सहायक उपकरण अनुदान योजना, कुष्ठावस्था पेंशन योजना, दुकान संचालन योजना, जो विकलांग भाई हैं उनके लिए दुकान संचालन योजना, दिव्यांग से शादी करने पर पुरस्कार योजना, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना, दिव्यांगजनों हेतु पहचान पत्र यूडीआईडी कार्ड, विकलांगों का कार्ड यहां से बनेगा, शल्य चिकित्सा कालीय इम्प्लांट योजना ये, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। देखो ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना दोस्तों वही है जिसमें कोविड के टाइम पे जिन बच्चों के पेरेंट्स माता या पिता में से कोई खत्म हो गया था, तो यहाँ पर ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में क्या है, वो अगर यहाँ से ऑनलाइन करेंगे तो उनको 4,000 रुपए हर महीने 18 साल तक के बच्चे को यहाँ से पैसा मिलेगा, ये वो योजना है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना, विधवा महिलाओं को वयस्क पुत्री विवाह हेतु अनुदान, विधवा महिलाओं से विवाहपरांत पुरस्कार योजना, दहेज पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता योजना, दहेज पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता योजना, वन स्टॉप सेंटर महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। इस तरीके से और आगे चलता हूं। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, मातृत्व शिशु वही है गाइस जिसमें बच्चे पैदा हो जाते हैं मातृ शिशु में, तो जिसमें 6,000 रुपए मिलते थे पहले, अब वो बढ़कर 18,000 रुपए हो गए, ये वो वाली योजना है मातृत्व शिशु। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार दोस्तों ये वही है आरटी वाला। अगर हम यहाँ से न्यू टैब खोल के देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से हमें खुल के दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नीचे करेंगे इसको इस तरीके से खुल जाएगा, ये देखिए निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार इस तरीके से खुलता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें क्या क्या बच्चे के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये सब यहाँ पूरे योजना के बारे में देखो लिखा हुआ है, साइड भी आ रही है यहाँ पे। अगर हम क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट ये लिंक हमें उस साइड पे पहुंचा देगा क्लिक करते ही। इस तरीके से हम यहाँ से ये फॉर्म अभी दिसंबर में आपके निकलने वाले हैं, तो दिसंबर में जिन बच्चों के एडमिशन कराने हो उनकी एज लिमिट 3 साल से लेकर 7 साल तक होती है, सब जानते हैं कि निःशुल्क शिक्षा। इस तरीके से यहाँ वाले पोर्टल से फॉर्म भरे जाते हैं, बैक होके यहाँ पे आ जाते हैं अब, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी योजना के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो सारी योजना एक बार देख लो, ठीक है, और समझ भी लो कौन सी योजना में आपको पूछना है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, शादी अनुदान, पूर्व दशम दशमोत्तर, ग्राम विकास अधिकारी, NRLM, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार, इस तरीके से, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं विवाह के, इसमें शादी अनुदान, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह। ये सामूहिक विवाह पे देखो आपको एक बार क्लिक करके दिखाता हूं। इस तरीके से हम न्यू टैब खोलेंगे तो इसमें 51,000 रुपए की धनराशि, वस्त्र आदि 10,000 रुपए कन्या के खाते में आएंगे, 6,000 रुपए की धनराशि कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु दिए जाने का प्रावधान है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। उस तरीके से जो गरीब हैं मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी योजनाओं के बारे में मुझे पता है, ठीक है। कोई भी किसी भी तरीके की योजना हो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जिला नगरीय विकास अभिकरण ये है, किसान
अब देखो किसान के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो मछली पालन करते हैं, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप, ठीक है, बैकयार्ड पोल्ट्री योजना, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, जोखिम प्रबंधन, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। दोस्तों वही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 6,000 रुपए मिलते हैं किसानों को हर साल। 2,000 रुपए हर 4 महीने में आते हैं, ये वही 6,000 रुपए हैं। इसमें भी अब ये भी और सरल कर दिया गया है, इसकी भी रजिस्ट्री होती है। अब रजिस्ट्री होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है, ये भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। इधर आएंगे तो इधर में देखेंगे आप पीएम स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ये इस तरीके से बहुत योजना है, बहुत 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 जिसे कहते हैं। मैं इसमें इतनी सारी योजनाएं हैं, आप देखते देखते थक जाओगे दोस्तों, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको जिस योजना के बारे में पूछना है उस योजना के बारे में, अगर मैं इसको आराम से बताने लग गया ना, कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा इन सभी योजनाओं को बताने में, ठीक है। अभी शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मान के चलो एक एग्जांपल देता हूं कि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, इसमें क्या है, कोई भी अपना छोटा मोटा रोजगार खोलना चाहता है, ग्राम जैसे ग्राम रजापुर है गांव का, तो इसमें ग्रामोद्योग रोजगार योजना पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा दूसरा पोर्टल खुल जाएगा ऐसे। अब इसमें ग्रामोद्योग में कौन कौन सी कितने रुपए तक की, इसमें उद्यमियों को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता, अब 4% तक ब्याज वहन करेगा। कितना सिंपल है। अब क्या है, लोन लेने के लिए भागते हैं, लोन। अब लोन कैसे मिलेगा, आप एक बार जो भी रोजगार करना चाहते हैं उस रोजगार के बारे में कंप्लीट जानकारी, उसका प्रोस्पेक्टर, सारी चीजें आप मेरे पास लेकर के आओ, मैं उसमें पूरे तरीके से समझाऊंगा क्या पात्रता है क्या नहीं है, कितने तक का आपको उसमें लोन मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से है पूरा प्रोसेस है कंप्लीट। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इन्होंने पूरा लिंक दे रखा है, ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट होकर आपका उसी पोर्टल पे पहुंचा देगा जहां से ये चलता है, ठीक है। उसी पोर्टल पे हम जाने के बाद सीधे यहां से हम पेपर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इन्होंने लिंक भी दे रखा है, मेरे को पता है कौन सा है वो लिंक, मैं वहां से जाके करा दूंगा। बैक आ जाते हैं, बहुत सारी योजनाएं पूरे तरीके से प्रॉपर तरीके से बताया गया है। ये आपदा के लिए है, कोई भी किसी तरीके की आपदा किसी के साथ घट जाती है, ठीक है, उसके लिए है। अब थोड़ा सा और नीचे योजनाओं में आ जाते हैं, जैसे राजस्व की है, पशुपालन की है। तो राजस्व में क्या है, आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास, कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हैसियत। ये क्या है, कानूनी उत्तराधिकार, इसको दोस्तों वारिसदान बोलते हैं। किसी के पिता खत्म हो जाते हैं तो उनका वसीयतनामा जो बनता है, ये यहां से राजस्व का है, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट, इधर पशुपालन है, ये इधर सारी योजनाएं हैं। ये लघु सिंचाई है, कृषि विभाग, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है। और ये लास्ट में इस तरीके से ये सारी योजनाएं आ जाती है राजस्व की, जिसमें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, हैसियत और करेक्टर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं ई डिस्ट्रिक्ट पर। ये मेरी सरकारी सीएससी है जिस पर हम सारे पेपर कंटिन्यूअसली बनाते हैं, आ जाते। तो दोस्तों आज के लिए बस वीडियो इतना ही रहेगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर किसी भी योजना के बारे में पता करना है या फिर जानकारी और लेनी है तो आप कंटिन्यूअसली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।